आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक दिया है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नाउन क्या होता है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसके सी का भी अपना नाम है वह आपका नाउन होता है। और फ्रेज क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक वर्ब ना आया हो, वही हमारा फ्रेज यानी वाक्यांश कहलाता है। अब देखते हैं इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अब फ्रेंड्स साइड बाय साइड अर्थात हिंदी में आप कह सकते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण, यानी कि जिसके समान चीजें बताई गई होंगी उसी के बगल में हमें नाउन दिया होगा तो नाउन के रूप में लिखेंगे, अगर फ्रेज के रूप में दिया है तो फ्रेज के रूप में लिखेंगे, और जिस किसी के बारे में बताया गया है उसी के बगल में उस नाउन या फ्रेज को हम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में देता है, सब्जेक्ट के बारे में देगा तो आपको डबल कॉमाज के अंदर लिखना है। सब्जेक्ट के बारे में यहां मैं लिख देता हूं, अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो आपको डबल कॉमाज के अंदर लिखना है। फिर आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्टिंग करना है। सब्जेक्ट के बारे में देना है तो फ्रेंड्स इस चीज को आप माइंड करें, डबल कॉमाज के अंदर लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से आगे स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के बारे में देता है, ऑब्जेक्ट के बारे में देता है तो आपको सिंगल कॉमा के अंदर ही लिखना है, और सिंगल कॉमा के अंदर लिखने के बाद आपको वह सेंटेंस जोड़ देना है, बल्कि उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज को आप माइंड कर लें। बस यही दो पॉइंट हैं और आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, दो सेपरेट सेंटेंस लिए हैं जो कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले बताने का प्रयास किया है, यानी कि दो सब्जेक्ट के बारे में है, और इसके बाद मैं दो ऑब्जेक्ट के बारे में लूंगा, फिर दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में लूंगा। तो यहाँ देखें, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। टैगोर एक महान कवि थे। ही रॉट गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो फ्रेंड्स आप देखें यहाँ टैगोर के बारे में बताई गई है। टैगोर क्या थे? तो आपको आंसर मिलेगा एक महान कवि, और उन्होंने क्या किया? तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने गीतांजलि को लिखा। तो आप दो चीज लिख सकते हैं, तो आपके लिए पहले ज्यादा बेहतर यह रहेगा आप सब्जेक्ट लिख दें टैगोर। और फ्रेंड्स मैंने बताया है जब आपके सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए तो आपको डबल कॉमाज के अंदर लिखना है, तो आप यहाँ एक सिंगल कॉमा दे देंगे। अब बताया गया है अ ग्रेट पोइट, ये आपके फ्रेज के रूप में है ग्रेट पोइट, तो आप इसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ आपको कॉमाज के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो आपको लिख देना है अ ग्रेट पोइट। इसके बारे में बताया गया था सब्जेक्ट के बारे में, तो टैगोर अ ग्रेट पोइट, और इसके बाद एक और कॉमा देना है। अब आपको चाहे तो सब्जेक्ट की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हो चुका है, तो आप लिख देंगे रॉट गीतांजलि। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका मेन वर्ब से मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि लिखा है आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट करना है। आप चाहे एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धोनी इज अ फेमस क्रिकेटर। धोनी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, वह भारतीय टीम के कप्तान हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ धोनी के बारे में दो चीजें बताई गई हैं। आप देखें तो वह एक क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, और दूसरी बात बताई गई है वह भारतीय टीम के क्या हैं फ्रेंड्स, कप्तान हैं। आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें धोनी क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है तो धोनी। आपको कॉमा देना होगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप फेमस क्रिकेटर को पहले लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इसे पहले लिख सकते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं अ फेमस क्रिकेटर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से कॉमा देना है, दो कॉमा के भीतर लिखना है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया गया है। तो यह समान अधिकार है किसके लिए? धोनी के लिए। तो धोनी कॉमा अ फेमस क्रिकेटर कॉमा। अब आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट हो चुका है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे इज द कैप्टन ऑफ इंडियन
टेम। तो इस प्रकार से आपका एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। वैसे अब है नहीं फ्रेंड्स, आप इसे माइंड ना करें क्योंकि मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि इस समय तो विराट कोहली है। तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा धोनी कॉमा अ फेमस क्रिकेटर कॉमा इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि धोनी कॉमा देने के बाद आपको लिखना है द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। और फ्रेंड्स कॉमा देने के बाद आप लिख सकते हैं एज अ फेमस क्रिकेटर, एज अ फेमस क्रिकेटर। तो फ्रेंड्स आप चाहे दोनों तरीके से किससे भी बना सकते हैं। आई होप आपको पहला रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स अब दो एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ दिल्ली की जगह पर आपको इट भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखें सब्जेक्ट के बारे में दूसरे सिंपल सेंटेंस में कोई भी चीज नहीं बताई गई है, तो दिल्ली के बारे में बताई गई है। और दिल्ली के बारे में क्या बताया गया है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है यानी भारत की राजधानी है। तो क्या का जो रिप्लाई मिलेगा वही लिख देंगे आप। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाते समय लिखना है आई वेंट टू दिल्ली। अब ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है तो फ्रेंड्स मैंने बताया है सिंगल कॉमा के अंदर लिखेंगे तो कॉमा। अब यह रहेगा नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं लिखना है, तो यहां नहीं लिखेंगे, बस केवल एक फ्रेज दिया है इसे ही लिख देंगे। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपके नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा आई वेंट टू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है फ्रेंड्स, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस चीज को आप माइंड कर लें क्योंकि हम आपको सेंटेंस में भी काफी जरूरत होगी। जैसे कि ताजमहल के बारे में बताया गया है, यमुना आगरा के जो किनारे पर जो आगरा शहर है वह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, तो वहां आपको ट्रांसलेशन करना होगा। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, ही हैज नेवर बीन। नेवर बीन का मतलब होता है कहीं जाकर वहां से लौटना, तो ही हैज नेवर बीन टू मुंबई, वह कभी भी मुंबई नहीं गया है। इट इज द सी पोर्ट ऑफ इंडिया। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे और भी अच्छी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो देखा फ्रेंड्स, सी के बारे में दूसरे सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आपके बारे में यहां बताया गया है कि ही हैज नेवर बीन टू मुंबई, इतना आप लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है क्योंकि इट इसी के लिए प्रोनाउन के रूप में यूज की गई है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहेगा नहीं, तो केवल सिंगल कॉमा लगाना है और आपको यह फ्रेज लिख देना है द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का आसानी से निर्माण हो जाएगा, यानी कि वह कभी भी मुंबई नहीं गया है और मुंबई जो है आपकी वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स अब मैं लेता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स यहां मैंने दो एग्जांपल और लिए हैं जिसमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी। तो पहला क्वेश्चन आपका जो सेपरेट सेंटेंस है, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हरा दिया। बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। और आगे बताया है लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोदी जो था वह भारत का सम्राट था। तो फ्रेंड्स आप देखें यहाँ बाबर के बारे में आपको क्या बताया गया है, बाबर क्या था, तो आपको आंसर मिलेगा बाबर एक तुर्क था। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, तो आपको लिखना होगा बाबर, और आप जानते हैं सब्जेक्ट के लिए आपको डबल कॉमा का यूज करना है, तो आप यहाँ एक कॉमा लिख देंगे। और क्या था,
एक नाउन के रूप में बताया गया है अ तुर्क, तो आप लिख देंगे अ तुर्क, और फिर आपको एक कॉमा लगाना है। अब क्या किया फ्रेंड्स, बाबर ने डिफीटेड लोदी, लोदी को हरा दिया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट करना है, तो यहाँ मेन वर्ब दिया है डिफीटेड, डिफीटेड। कैसे हराया फ्रेंड्स, लोदी को, तो आप यूं करते हो लिख दें लोदी। तो बाबर अ तुर्क डिफीटेड लोदी, तो फ्रेंड्स आपको फिर से कॉमा देना है, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, इसलिए ये तो दोनों हमारे सब्जेक्ट के बारे में हो गया इतना। अब ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सिंगल कॉमा लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं लिखना है। अब लोदी कौन था फ्रेंड्स, तो आपका आंसर मिलेगा लोदी जो था वह भारत का एम्परर यानी सम्राट था, तो आप इतना लिख देंगे लोदी के बारे में। तो द एम्परर ऑफ इंडिया, तो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। बाबर के बारे में बताया गया है, एक तुर्क था, तो हमने डबल कॉमा के अंदर लिखा, और फिर सब्जेक्ट के लिए हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, तो मेन वर्ब से लिखा डिफीटेड लोदी, यानी बाबर एक तुर्क था जिसने लोदी को हराया। अब लोदी कौन था, तो आपको ऑब्जेक्ट के लिए कॉमा का यूज करना है, तो आप कॉमा के बाद लिखेंगे कि जो लोदी था वह द एम्परर ऑफ इंडिया, वह भारत का सम्राट था। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, यानी शाहजहां एक महान मुगल सम्राट था, और आगे बताया है ही बुल्ट द ताज, उसने ताजमहल बनवाया, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, और यह संसार का सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छा बिल्डिंग यानी कि इमारत है। तो फ्रेंड्स आप देखें शाहजहां कौन था, शाहजहां कौन था, तो आपको आंसर मिलेगा ए ग्रेट मुगल एम्परर। तो आप पहले शाहजहां के यानी सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, तो शाहजहां। अब आपको सब्जेक्ट के लिए डबल कॉमा लेना है, तो एक कॉमा यहां ले लेते हैं, कॉमा। अब क्या बताया गया है, अ ग्रेट मुगल एम्परर, तो आप लिख देंगे अ ग्रेट मुगल एम्परर, और फ्रेंड्स आपको फिर एक और कॉमा देना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होगा, तो आप डबल कॉमा लिखेंगे। अब फ्रेंड्स उसने क्या किया, आपको वर्ब से लिखना है, तो वर्ब बताया गया है वोल्ट द ताज, तो आप लिख देंगे वोल्ट यानी बनवाया द ताज। अब फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन करना है ताज क्या था, तो आपको आंसर मिलेगा एट, आपको इसीलिए यूज किया गया है, तो इसे हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के या मेन वर्ब हमें ऑब्जेक्ट के बाद लिखना नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो एक कॉमा के अंदर आपको यह सब लिख देना है, यानी कि आपको ताज के बाद लिखना है कॉमा, कॉमा के बाद आप लिख देंगे द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी फ्रेंड्स, ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आप नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आपको सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी या आप एक्सरसाइज सॉल्व करें अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक्सरसाइज का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपको इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।